बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सड़क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों। कंटेनर बुक करवाना चाहते हैं, चाइना में माल खड़ा हुआ है, समझ नहीं आ रही कंटेनर कैसे बुक करवाया जाए, किससे रब्ता किया जाए, कितने में मिल जाएगा, पाकिस्तान कितने दिनों में पहुंच जाएगा और कौन से पोर्ट पे पहुंचेगा, पोर्ट पे मामला को कैसे हल किया जाएगा, टैक्सेस एंड ड्यूटीज हम लोग तो कैसे पे करेंगे, और वो लोग जो लाइसेंस ही नहीं रखते लेकिन कंटेनर मंगवाना चाहते हैं। आज का वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। आपको मैं बताऊंगा एक कंटेनर को कैसे बुक करवाया जाता है, उसके लिए कागजात आपके पास होना कौन से ज़रूरी हैं और ये कितने दिनों में पहुंच जाएगा। नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में जो जानना चाहते हैं, खुद कुछ मंगवाना चाहते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं पाकिस्तान में हमारा कितना खर्चा आ जाएगा अगर हम कोई प्रोडक्ट बाहर के किसी मौलिक से मंगवाएंगे, तो ये चैनल आप ही का है। कंटेनर मंगवाने के लिए सबसे पहली चीज आपके पास कांटेक्ट होना चाहिए क्लियरिंग एजेंट या फॉरवर्डिंग एजेंट का पाकिस्तान में। उसका काम सबसे पहले क्या होगा, वो आपको एक कंटेनर हायर करके देगा 20 फुट का या 40 फुट का, आपकी पैकिंग लिस्ट के मुताबिक। आपने सिर्फ उसको पैकिंग लिस्ट भेजनी है। पैकिंग लिस्ट देखकर वो आपको बता देगा कि 20 फुट का कंटेनर चाहिए या 40 फुट का कंटेनर चाहिए। यहां अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि वो चाइनीज ही कंपनी को कह देते हैं कि आप ही हमारे लिए कंटेनर हायर कर दें। वो आपको मुकम्मल रेट कंटेनर का नहीं बताते। मसलन आजकल पाकिस्तान में अगर रेट हम लेने जाएं तो हमें एक शिपिंग एजेंसी जो रेट देगी 40 फुट के कंटेनर का $1000 से लेके या $1500 तक, $1000 से लेके $1500 तक आपको रेट मिलेगा पाकिस्तान में अगर किसी एजेंसी से खुद रब्ता करेंगे। इसी तरह आप चाइना में अपने सप्लायर को जब बात करेंगे वो भी आपको यही रेट देगा, लेकिन ना मुकम्मल रेट होंगे ये। यहाँ प्रॉब्लम आएगी आपको कि इसके अंदर आपको कोई ये नहीं बताएगा कि पाकिस्तान में जब ये पहुंच जाएगा आपका माल लेके तो डिलीवरी ऑर्डर भी अदा करना होगा और 20 फुट का 40 फुट का डीओ अलग बनता है। और इसी तरह हिडन चार्जेस कुछ होते हैं। चाइनीज कंपनीज इसमें सबसे ज्यादा आपके साथ खेलती हैं। वो हिडन चार्जेस रखती हैं, आपको पता नहीं होते। वो पाकिस्तान में किसी भी एजेंसी के यहाँ अपना कंटेनर हवाले कर देती हैं और आप जब वहाँ अपना बीएल लेकर जाते हैं तो वो आपको डीओ भी बना के दे देते हैं, साथ बिल भी बना के देते हैं, ये अब आप पे कर दें। आप हैरान होते हैं यार ये चार्जेस तो हमें किसी ने बताए नहीं थे पहले। सप्लायर आगे से आपको जवाब देता है जो चाइना में मौजूद है कि जी हमारा काम तो आपको स्टॉक बेचना है, इन चीज़ों का हमें नहीं पता, हालांकि उनको पता होता है। 90% लोगों के साथ ये काम हो रहा है। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है पैकिंग लिस्ट भेजें पाकिस्तान में, और एफओबी आपने कंसाइनमेंट लेनी है। मैं बार बार लोगों को कहता हूं एफओबी कंसाइनमेंट लेंगे, उसमें आपका फायदा होगा। पाकिस्तान से ही आपका 20 फुट या 40 फुट का कंटेनर बुक हो जाएगा और चाइना में आपके सप्लायर के पास भिजवा दिया जाएगा, या वो वहां से खुद ही उसको मैनेज करके शिपिंग कंपनी से कांटेक्ट करने के बाद जो आपके थ्रू बुकिंग हुई है और पोर्ट पे भिजवा देगा जो डिसाइडेड होगी चाइना में। लाइक नींबू पोर्ट होगी, ईवो होगी, शंघाई होगी, जो भी आपने डिसाइड की होगी उस पोर्ट में पहुंचा दिया जाएगा। पैकिंग लिस्ट और पीआई एफओबी लें कंटेनर के लिए। उसके बाद जब कंटेनर पाकिस्तान पहुंचेगा तो यहां आपने अपने क्लियरिंग एजेंट या फॉरवर्डिंग एजेंट से कहना है कि हमें इसका बीएल आप इशू कर दें। जाहिर है हाउस बीएल पहले इशू होगा, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। हाउस बीएल और एमबीएल क्या होता है मेरी प्लेलिस्ट में ये वीडियो मौजूद है। एमबीएल आपको कंटेनर जब पहुंच चुका होगा, डॉक्यूमेंट्स बैंक हवाले करेगा, वहां आपको क्लियरिंग एजेंट देगा, या उसकी जिम्मेदारी अगर आपने लगाई होगी क्लियरेंस की तो अंडरस्टूड बात है, वो वहां से उसको जमा करवाने के बाद डीओ भी ले लेगा। हाउस बीएल आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा जब आपका कंटेनर पोर्ट पे पहुंच जाएगा, लेकिन पहले आपको पढ़ने दिया जाएगा। उसको अच्छे तरीके से पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद उसमें जो गलतियां हैं वो हाईलाइट करके अपने सप्लायर को भिजवा दें और वो आगे शिपिंग कंपनी को भिजवा दें, या शिपिंग कंपनी ने डायरेक्ट आपको भिजवाया है तो फिर उसको आप डायरेक्टली ही
पढ़ने के बाद शिपिंग कंपनी को भिजवा दें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है हाउस पीएल को, उसमें आप चेंजेस उस टाइम तक करवा सकते हैं जब तक आपका कंटेनर वहाँ से रिलीज़ नहीं हो जाता, यानी चाइना से पाकिस्तान के लिए मूव नहीं करवा दिया जाता। जब आप ओके की रिपोर्ट दे देंगे तो वो हाउस पीएल ओरिजिनल इशू कर देंगे, सप्लायर के पास भी आ जाएगी कॉपी, आपके पास भी आ जाएगी, और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो आपके बैंक में भी उसकी कॉपी डॉक्यूमेंट्स के साथ आ जाएगी। 20 फुट और 40 फुट का जब एफओबी कंसाइनमेंट आप बुक करवाते हैं तो चाइना में उसकी पेमेंट आपको अदा नहीं करनी पड़ती। उसकी पेमेंट आप अपने क्लियरिंग एजेंट या फॉरवर्डिंग एजेंट जिसके थ्रू आपने किया है, लाइक अगर आपने खुद शिपिंग कंपनी से बातचीत की है और उनसे खुद वो कंटेनर हायर किया है तो आप उनको वो पेमेंट खुद करेंगे। बुनियादी चीज जो आपने सबसे पहले देखनी है, किसी भी शिपिंग कंपनी के थ्रू आपने अगर कंटेनर बुक करवाया है या फ्रेट फॉरवर्डर क्लियरिंग एजेंट के थ्रू करवाया है तो वो आपको बुकिंग डेट पहले देगा। बुकिंग डेट अगर आपको सही लग रही है तो आप उसको बुक करवा सकते हैं रेट से, अगर आप मुत्तफिक हैं तो वो भी आप बुक करवा सकते हैं। कोशिश करें 2 से 3 लोगों से रेट लें। रेटों में फ्लक्चुएशन आती है, ये मैं बता दूं, रेटों में डिफरेंस भी बहुत बड़ा बड़ा आता है, लेकिन मुकम्मल रेट लेने हैं। इसमें हिडन चार्जेस उनको कह देना, वो बाद में ना हमें कहना कि जी ये चार्जेस भी दे दें वो भी दे दें, उन्हें कहना जी हमें मुकम्मल चार्जेस बताए जाएं। ये मद्देनजर रखें आप बात। 20 फुट और 40 फुट के कंटेनर के लिए सेम एक्सपोर्ट के जो लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर के मुल्क भेजना चाहते हैं उनको भी ये चीज़ देखनी पड़ती है। उसमें आपने जब ये बुनियादी चीज़ देख ली, रेट हो गया, अब आपने यहाँ बुकिंग डेट जब आपकी हो गई तो वो आपको शिपिंग लाइन का बता देंगे कि आपकी शिप कब रवाना होगी, उसका ट्रैकिंग नंबर आपको दे दिया जाएगा। कंटेनर बुक करवा देते हुए आपको ट्रैकिंग नंबर दे दिया जाता है, वेबसाइट भी आपको बता दी जाती है, आप अपने कंटेनर को ट्रैक करते रहते हैं। मोस्टली चाइना की मुख्तलिफ पोर्ट से पाकिस्तान में जो कंटेनर पहुंच जाते हैं 18 से 30 दिन आजकल ले रहे हैं। 18 दिन में भी पहुंच जाते हैं, 20 में भी पहुंच जाते हैं, 23 में भी पहुंच जाते हैं, 25 में भी। 23 से 28 दिन आजकल तो लाजमी ही लगते हैं, लेकिन समटाइम मैं देख रहा हूं 18 दिन में भी आ जाते हैं। जब वो यहाँ आ जाएंगे बैंक में आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, बैंक डॉक्यूमेंट रिलीज करेगा, आप अपनी प्रोडक्ट को इजीली रिलीज करवा सकते हैं। उसके बाद कराची सी पोर्ट से आपकी डेस्टिनेशन तक के जो चार्जेस होंगे वो अलग होंगे, चाहे उसको आप खुद हायर करें या अपने क्लियरिंग एजेंट या फ्रेट फॉरवर्डर को कह दें कि हमें कोई अच्छी कंपनी से रेट लेके अब इस कंटेनर को हमारे पास भिजवा दो। बाज़ कंपनियां आपको 14 दिन का टाइम देती हैं, बाज़ कंपनियां 21 दिन का टाइम देती हैं कंटेनर बुक करवाते हुए, ये भी आपने देखना है। और दूसरी अहम चीज़ ये भी आपने देखनी है, जब आपका कंटेनर चाइना में आपके सप्लायर के पास मौजूद है, आपने उसे लाजमी बोलना है कि इसके दरवाजे में अंदर वाली साइड पे इसकी ऑफिशियल पीआई यानी परफॉर्मा इनवाइस, ऑफिशियल पैकिंग लिस्ट, ये दोनों दरवाजे के अंदर चिस्पा होनी चाहिए अच्छे तरीके से टेपों के साथ, यानी कि वहां से ना फटें ना गिरें। ये मस्ट है। जब दरवाज़ा खुलेगा और आपकी ये परफॉर्मा इनवाइस और पैकिंग लिस्ट कंटेनर की जब कस्टम वाले देखेंगे तो वो समझ जाएंगे आप रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और आप एक बेहतरीन इंपोर्टर हैं, और इसमें आपके क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट के लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रोडक्ट को जल्दी क्लियर करवाना। मज़ीद कोई सवाल हो, इस बारे में जानना चाहते हो या मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, नीचे मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, आप एनी टाइम मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।